देख ले अम्मा, भाई भाभी को कैसे शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं। बहन को तो जैसे कुछ चाहिए ही नहीं। अरे तू क्यों फिक्र करती है, जो चीज पसंद आएगी ना वो छीन लेंगे। झूठ तो मैं बोलती ही नहीं और सच के करीब से कभी गुजरी नहीं। क्या बात है बेगम, आज सुबह ही सुबह किससे बात हो रही है? ताहिरा की सास का फोन था। अब कोई नई फरमाइश? अरे नहीं नहीं, वो तो हमें चाय पे बुला रही हैं, दावत दी है हमें। क्या? घर की छत तक तो छीन रही थी वो, अब दावत पर बुलाकर और क्या लेना चाहती हैं? और हाँ, एक बात कान खोलकर आप भी सुन लें, आइंदा आप मुझसे पूछे बगैर किसी से कोई बात, कोई वादा नहीं करेंगी, समझी? मुझे लगता है अख्तर कि वो उनका इरादा चेंज हो गया है। वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी और उन्होंने खुद कहा है कि आप घर के बारे में भूल जाएं। मुझे उनकी बात पर एतबार नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। देखो फजीलत, अब हमें रेंट पे घर मिल गया है, एक दो दिन में हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। अख्तर, अब कोई चाय पानी भी मिलेगा या वो भी समदन के यहाँ जाके पीना होगा? जी मैं चाय लेकर आती। हाँ, अमजद कहाँ गया छोड़ के? अम्मा वो दोस्तों से मिलने के लिए गए हैं। और हाँ, ये मत समझना कि तू जीत गई, अभी तो असल खेल शुरू होगा। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं। क्या मतलब? खामोश! अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी तक तो तूने सिर्फ माँ का रूप देखा था ना, अब सास का रूप देखने के लिए तैयार हो जा। अमजद को वही दिखाऊंगी जो वो देखेगा, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। अम्मा क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ नन्नी काकी, समझ नहीं आ रहा? सब समझ आ जाएगा। ये तेरे बाप का घर नहीं, ससुराल है। 5 मिनट में बाहर आ जा, सारा घर आज से तुझे ही संभालना है। और हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती रही। जल्दी आ बाहर। तायरा, ओ तायरा, किधर मर गई है? जी अम्मा आई। हद हो गई है। तायरा, तायरा, कहाँ मर गई कमबख्त मारी? जी अम्मा। ये तेरे बाप का घर नहीं, शौहर का है। 9 बज गए। गजब खुदा का, नवाबजादी अभी सो के उठी है। ओ महारानी, अगर उठ गई है ना तो नाश्ता कर लीजिए। मियाँ साहब बना के गए आपका नाश्ता और बोल कर गए कि मेरी महारानी उठे ना तो उसे नाश्ता करवा दीजिएगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
अब ससुराल में इतना काम भी नहीं कि थकान से बुखार चढ़ जाए, और ना ही हम इतने जालिम हैं कि हर वक्त उससे काम ही करवाते रहे। अम्मा वो मेरी रात से ही तबीयत खराब थी। इसका सब तोड़ आता है मुझे। राहत, ओ राहत, राहत, वो नुक्कड़ पे डॉक्टर की दुकान है ना, उससे दवाई लाके दे इसको, बुखार उतरे इसका। 3 खुराकें खा के एकदम उठ जाएगी, वरना बेचारा मेरा बच्चा दफ्तर से आके इसको लेके पता नहीं किधर किधर घूमता फिरे। अम्मा क्या स्यापा डाल दिया सुबह सुबह? कोई और नहीं मिला था क्या? इस बीमार की शक्ल देख ली तो पता नहीं सारा दिन कैसा गुजरेगा। ए, जबान बंद कर, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। एक काम क्या कह दिया तो तुझे मौत पड़ जाती है। वो तो मैं खुद चली जाती, लेकिन पाँव अगर मेरे चोट ना लगी होती, वो बेड लग गया था इसलिए सूजन होगी, चला भी नहीं जा रहा कम बखत मारा। नहीं अम्मा, रहने दे, मैं कुछ खा के टैबलेट खा लेती हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा मरी जा रही तुझे ठीक करने के लिए? वो तो इसलिए बोल रही हूँ कि घर का काम पड़ा है, वो कौन करेगा? चल जा। नहीं मैं करती हूँ। अम्मा मुझे मत बुलाना, अब सोने दो। ले कम बखत मारी, ले फिर कुछ तोड़ दिया इसने। अरे तेरी माँ ने जहेज में नहीं दिया, जब तू लाएगी ना तब अपनी मर्जी करना, मेरी चीजों को बर्बाद मत कर। बखत मारी। हाय रब्बा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं, कहाँ फंसा दिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे अमजद, आइए आइए, तशरीफ रखें। थैंक यू। भाई आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। सॉरी अमजद, मुझे पता है कि तुम्हारी छुट्टियां भी बाकी हैं, लेकिन जमाल साहब का प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था और टाइम बहुत शार्ट है, इसलिए तुम्हें बुला लिया। कोई बात नहीं सर, मैं इस पे आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। गुड, वेरी गुड। अगर तुम ये प्रोजेक्ट वक्त पे मुकम्मल कर लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। इंशाल्लाह सर, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका ये प्रोजेक्ट मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूँ। इस प्रोजेक्ट से सबको बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। इसका फोन कहां से आ गया? इसे मना भी किया था मुझे दोबारा कॉल मत करना। करते रहो कॉल, मैं भी नहीं उठाऊंगी। बहुत ही ढीठ इंसान है, बेइज्जत करूंगी फिर बाज आएगा। क्या तकलीफ है? क्यों कॉल की तुमने एक बार? क्या अपनी बकवास बंद रखो एक बार। तुम्हारे मेरे बीच अब कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। और अगर भाई को पता चल गया ना, भाई तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जाने मन तुम्हारे लिए जान भी देंगे। शट अप, बंद करो अपने ये घटिया डायलॉग। ये इकबाल की मोहब्बत अचानक से कैसे जाग उठी? अगर अम्मा को पता चल गया, अम्मा तो मेरी जान ले लेगी। राहत, राहत। जी अम्मा, आप? जी क्या हो गया? मुझे देख के सांप क्यों सूंघ गया तुझे? अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अचानक से आवाज सुनी तो डर गई। अच्छा, वो जा तायरा की दवाई लिया। अम्मा मैं नहीं जा रही। तो फिर कपड़े धोने के लिए तैयार हो जा। कपड़े मैं नहीं धोऊंगी। वो तो मुझे पता था कि तू धोएगी नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि जा जाके तायरा की दवाई लिया, कम से कम कपड़े तो धो लेगी वो। ठीक है, जाती हूँ।
लाती हूँ दवाई। जल्दी आना। हाँ हाँ आ जाऊंगी जल्दी। अब चली भी जा। नवाब साली, करना कुछ है नहीं, बस स्टोरियां सुनानी है। असलम, जी सर। तुम्हें मैंने जमाल प्रोजेक्ट की एक मेल की है, उसमें मटेरियल की मुकम्मल डिटेल है, तो उसको देख लेना और प्रिंट निकलवा लेना उसका। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू असलम। हाँ ताहिरा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन आवाज से तो तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, वो बस हल्का सा बुखार है। मैंने मेडिसिन ली है, अभी ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। शाम को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? अम्मा को भी बोल कर आया था कि तुम्हारा ख्याल रखें। हाँ, अम्मा ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। चलो ठीक है, तुम आराम करो। मेरा काम जैसे ही ख़त्म हो जाता है मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लो भाभी, दवाई ले आई हूँ, खा लेना और बुखार उतरते ही ना अम्मा को बता देना, सुबह से सर खाया हुआ है उसने मेरा। हाँ ना, तो क्यों ना खाऊंगी सर। अरे इतने दिनों से कपड़े पड़े हुए, ये ठीक होगी तो कपड़े धुलेंगे ना। अब बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि घर का सारा काम करूं मैं। मैं धो देती हूँ अम्मा, आप फिक्र न करें। पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा, कैसा ससुराल मिलेगा। और तुम दवाई खाओ, आराम करो, मैं खुद ही कपड़े धो लेती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं, आराम करो। वैसे भी अमजद बोल के गया ना, बुखार है, नाराज हो जाएगा। नहीं, मैं अमजद को नहीं बताऊंगी, मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं, तुम बस आराम करो। बिला वजह का वो नाराज हो गया तो और मुसीबत। अम्मा वो नाराज नहीं होंगे, मैं उनको नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो, इतना इसरार कर रही हो तो धो लो, मैं कपड़े निकाल के दे देती हूँ। जी। सरताज नाम है मेरा, टिकने तो मैं इसको दूंगी नहीं। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। चल जा, कपड़े निकाल के दे उसको, बैठी हुई है। इकबाल, तुम बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? कैसा प्यार? मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था, वो मेरी एक गलती थी, मेरा बचपना था। अपनी हद में रहो इकबाल। देखो इकबाल, मुझे अब तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज इकबाल, मेरी जान छोड़ दो। कैसी शर्त? क्या मैं तुमसे मिलने आऊंगी? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। निशानियां? कैसी निशानियां?
क्या बकवास कर रहे हो इकबाल? ऐसा कुछ भी नहीं है। इकबाल, नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगी और मुझे दोबारा फोन मत करना, समझे तुम? दूसरों की बातें ऐसे सुनना ना अच्छी बात नहीं होती। कभी अपने बारे में अच्छी बात सुनाई नहीं देती। वैसे तुम तो जा रही थी कपड़े धोने, यहाँ क्या कर रही हो? जी अम्मा, मैं वहीं पर ही जा रही हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं। इधर आना, उठ के इधर आ। जी अम्मा। देख, झूठ तो मैं बोलती नहीं और मुझसे तो तू झूठ बोलना मत। इकबाल की कॉल थी ना? कौन इकबाल अम्मा? कौन इकबाल? बताऊं मैं तुझे अभी कौन इकबाल? वही जो अमजद ने तुझे साथ देखा था उसके। उस वक्त तो मैंने तेरा साथ दे दिया था और अमजद का सच झूठ में साबित कर दिया था। उस बार कर चुकी थी, लेकिन इस बार हुआ ना तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, समझी तो? अम्मा, अम्मा इकबाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? अम्मा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अम्मा, 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 इधर चल, इधर चल, इधर चल। अरे तूने तो किसी जगह मुंह दिखाने की काबिल भी नहीं छोड़ा हमें। तेरी छोटी सी गलती सारी जिंदगी का रोग बन जाएगी। अम्मा मुझे तुम्हारी कसम, मैंने उसका कभी नाम भी नहीं लिया। मैं तो उसे भूल चुकी थी, पता नहीं अचानक से कहां से आ गया। अरे बुरा वक्त क्या बता कर आता है या पूछ कर आता है? अरे छोटी सी गलती का खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। ऊपर से तायरा ने सुन लिया, अगर उसने अमजद को बता दिया तो खून खराबा तो होगा। हाय अल्लाह अम्मा, अम्मा कुछ कर अम्मा, तुझे खुदा का वास्ता। चुप कर और बूढ़ी औरतों की तरह टसवे बहाना बंद कर। देखती हूँ मैं क्या करना है। कभी कभी लम्हों की गलतियां सदियों की सजा बन जाती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से कभी गुजरी नहीं। इकबाल, कौन है ये इकबाल और रात उससे ऐसी बात क्यों कर रही थी? कुछ समझ रही हूँ। अख्तर, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो समझ आने वाला पहला रास्ता चुन लेना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें ताहिरा के घर जाना चाहिए। कोई राब्ता नहीं है, ना कोई फोन किया, काफी दिन हो गए। अमजद की माँ के घटिया रवैये की वजह से ना उस घर में मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को। अख्तर, हम बेटी वाले हैं। क्या मतलब हम बेटी वाले हैं? तो क्या हम हमेशा खामोश रहेंगे? हमारा कोई हक नहीं है कुछ बोलने का? हक का तो मुझे नहीं पता,
बहरहाल हमें अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ना है। हमें उसकी खबरगिरी करने के लिए जाना होगा, वरना ऐसे लोगों को परेशान करने का मौका मिल जाएगा। मैं भी मौके की तलाश में हूँ फजीलत। जिस दिन इस घर के कागज उनके हवाले करूंगा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मकान के बदले अपनी बेटी की जिंदगी की गारंटी मांगूंगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अख्तर, बस। ताहिरा, ताहिरा, अमजद आप क्या हो गया? तुम इतनी डर क्यों गई हो? मुझे लगा अम्मा ही है। तो क्या हो गया? अम्मा ही तो है। नहीं वो नहीं। इधर देखो, तुम्हें अभी तक बुखार हो रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर बर्तन धो रही हो। बस अभी आई हूँ। तुम अभी आई हो? तुम्हारे हाथ ऐसे हो रहे हैं जैसे कप से पानी में डाले हुए हो। अमजद, चलो मेरे साथ। और ये सारे कपड़े भी तुमने धोए ना? वो अमजद बस थोड़े से तो थे। अम्मा और राहत किधर है? अमजद मैं खुद आई हूँ। अम्मा और राहत वो बैठ के वहां आराम कर रही हैं और तुम यहाँ खड़े होके काम कर रही हो। चलो मेरे साथ। अमजद, चलो मेरे साथ। अमजद मेरी बात सुने प्लीज। बैठो। कुछ खाया है तुमने? हाँ, नाश्ता किया था। दवा ली? हाँ, वो राहत ने दी थी उन्हें। ये दवा? हाँ, राहत लेकर आई थी। अमजद, ये तो वही बात होगी, नेकी कर दरिया में डाल। अम्मा, ताहिरा को बुखार है, इसलिए सुबह को मैंने उसे नहीं उठाया। बुखार में वो कपड़े धो रही है और अभी भी किचन में बर्तन धो रही थी वो। और ताहिरा, तुम उसकी मदद नहीं कर सकती थी? ताहिरा, तैयार हो जा जल्दी। क्या मतलब? हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? तुम्हारे मैके। अम्मा की तरफ? इस वक्त अचानक से सब ठीक है क्या? हाँ, और 2-4 जोड़े भी अपने साथ रख लो, हमें कुछ दिन के लिए रुकना भी पड़ सकता है। अरे भाई, ऐसे क्या देख रही हो? कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे। 3-4 दिन की बात है और इससे ज्यादा मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।